गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 26 है और फॉर 28 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट है ये आपके चैप्टर फेयर प्ले पे बेस्ड है। फेयर प्ले के हमने पहले भी वर्कशीट की हैं। दिस वर्कशीट इज़ अबाउट टू फ्रेंड्स, अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख, जो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, फास्ट फ्रेंड होते हैं। तो उनकी जो लाइफ के बारे में है कि वो कैसे एक विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे, और उनके साथ क्या क्या हुआ। कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई कि उनको पंचायत की हेल्प लेनी पड़ी। पंचायत एक ऐसी जुडिशियल बॉडी होती है। जुडिशियल बॉडी मतलब जो कोई भी झगड़ा होता है या कुछ मिस हैपनिंग होती हैं तो गांव में उसको सुलझाने के लिए होती हैं। इसमें आपने पहले पढ़ा था कि इसका जो प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें था कि जो अलगू चौधरी था उसके पास 2 बलक्स थे। तो उनमें से एक बलक जो है अनफॉर्चुनेटली वो मर जाता है, तो सेकंड बलक को वो बेच देता है एक कार्ट होल्डर को, जो बैलगाड़ी चलाता है, तो उसको बेच देता है। और वो कौन होता है? साहू होता है, उसको जो है बेच देता है। इसमें आपको येलो बॉक्स में कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसमें क्या क्वेश्चंस है? उसमें लिखा है दैट हैव योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग। क्या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा कुछ किया है जो तुम्हें लगा हो कि वो गलत है? यस, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो हमें लगता है कि वो रॉन्ग कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन? और उसके बाद उसने खुद को करेक्ट किया हो, जैसे आपने कुछ उसने गलत किया आपके फ्रेंड ने, आपने उसको सजेस्ट किया कि नहीं ऐसे करना चाहिए था। आपके फ्रेंड ने क्या चेंज किया खुद को जब आपने उसको सजेशन दिया? जैसे मान लो बहुत तेज बोलता हो या रूडली बोलता हो, तो ही और शी स्टार्टेड स्पीकिंग पोलाइटली, ठीक है, या कुछ और ऐसा ही कि वो पढ़ाई ना करता हो, स्टार्टेड रीडिंग, स्टार्टिंग लर्निंग, तो ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। इसके बाद बच्चों लिखा है लेट अस रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। आओ हम रीड करते हैं जो फेयर प्ले स्टोरी है उसमें नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो अलगू चौधरी था उसका जो है जो बलक था उसका एक मर गया था और एक उसने साहू को बेच दिया था। लेकिन वो दूसरा भी जो है, जो साहू था उसके पास, वो दूसरा भी जाके वो मर जाता है, डाई हो जाता है। ही डाइड अनफॉर्चुनेटली दैट अदर बुलक ऑल्सो डाइड। दूसरा बलक भी जो है वो मर जाता है। उसके बाद एक पंचायत होती है। तो पंचायत में अलगू चौधरी, जिसके दोनों बलक्स थे, दोनों बैल थे, उसके बारे में वो क्या फैसला लेता है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे पंचायत होती थी, तो वहीं पर फिर से पंचायत हुई है। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गोट। लेट साहू नॉमिनेट द हेड ऑफ पंच। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो अलगू चौधरी बोलता है कि अलगू खड़ा होता है, बोलता है कि जो पंच की वॉइस है वो भगवान की वॉइस होती है। वो साहू को बोलता है कि साहू, आप जिसे भी, जो वहाँ पे अवेलेबल लोग थे ना, आप जिसे भी आप नॉमिनेट करोगे हेड पंच के लिए, मैं उसके डिसीजन पे रहूँगा और वो हेड पंच आप उसको बना सकते हो। साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट वॉट कुड ही डू। क्योंकि उनकी जो फ्रेंडशिप थी अलगू चौधरी ने जुम्मन का नाम लिया, तो जो अलगू चौधरी का था दिल वो बैठ गया, हिज हार्ट सैंक, और वो पेल पड़ गया, मतलब पीला हो गया। उसको लगा कि उसका, अरे तो उसका दुश्मन बन गया था जुम्मन, और उसको नॉमिनेट कर दिया है, तो हो सकता है वो उसके लिए सही डिसीजन ना ले। द मोमेंट
Jumman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. जैसे ही हेड पंच बना जुम्मन, उसने रियलाइज़ करा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि अब वो जज बन गया है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और उसके ऑफिस की डिग्निटी को, मतलब उसे जस्टिस देनी है, उसको ये नहीं देखना है कि उसका एनिमी है या उसका फ्रेंड है, उसको वो जस्टिस देनी है जो ठीक होगी, जो राइट जस्टिस होगी. कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ? क्या वो अपना रिवेंज ले सकता है इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठकर? नो, ही थॉट एंड थॉट, नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस. वो कहता है कि सच बोलने के लिए और जस्टिस देने के लिए उसको अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, यानी कि जैसे एनिमी मानता था, तो पर्सनल फीलिंग्स को बिल्कुल भी बीच में आने नहीं देना है. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस. दोनों अलगू और साहू अपना अपना केस बताते हैं. फिर उनको देवर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड. और क्रॉस एग्जामिन किया जाता है उनको और केस को कंसीडर किया जाता है डीपली, मतलब हर पहलू को देखा जाता है कि क्या क्या हुआ था. देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस. जुम्मन खड़ा होता है और अनाउंस करता है. क्या अनाउंस करता है जुम्मन? इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बलक. वो कहता है साहू को कि जब अलगू चौधरी ने साहू को अपना बलक दिया था, बेचा था, ही वॉज वेरी फिट एंड फाइन, और उसने कहा था वो 1 मंथ में उसको पैसे देगा, लेकिन 1 मंथ में तो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जब उसने दिया था तो ही वॉज बिल्कुल ऑल राइट. व्हेन साहू बॉट द बलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़. उसको कोई डिसेबिलिटी, कोई डिजीज़ नहीं था. द डेथ ऑफ द बलक वॉज अनफॉर्चुनेट. जो डेथ ऑफ बलक थी वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी. अनफॉर्चुनेट मतलब किसी कारण से हुई, लेकिन उसके लिए अलगू चौधरी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं. बट अलगू कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट. मतलब उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते, उसमें अलगू का कोई हाथ नहीं है. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. वो एकदम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया. वो इतना खुश हुआ कि देखो ये जस्टिस हुई है, और अपनी बार बार लाउडली वो एक ही बात बोलता है. क्या बोलता है? विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज़ जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. वो कहता है ये वो विक्ट्री है, पंचायत की विक्ट्री है, जस्टिस की विक्ट्री है, तो यही जस्टिस है. और पंचों में कौन रहता है? पंचों में भगवान होता है, यानी जो पंच होता है वो परमेश्वर होता है. सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड. जुम्मन के पास आता है अलगू और उसको एम्ब्रेस करता है और बोलता है, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी. पिछली वाली पंचायत में मैं तुम्हारा एनिमी बन गया था. टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच. लेकिन मैंने आज रियलाइज़ किया, क्या रियलाइज़ किया? कि पंच का असली मीनिंग क्या होता है. ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी. और उसको सिर्फ क्या होता है? वो सिर्फ जस्टिस करता है. लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पैथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी. वो कहता है कि किसी को भी अपने पैथ से हटना नहीं चाहिए. कौन से पैथ से हटना नहीं चाहिए? ट्रूथ एंड जस्टिस. ठीक है, सच्चाई और जस्टिस के पाथ से उसको नहीं हटना चाहिए. अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट. उसकी बहुत प्रशंसा करता है, उसको बहुत एम्ब्रेस करता है और रोने लग जाता है. एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. और जो वो रो रहा होता है, उन दोनों के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी वॉश अवे हो जाती है. So, my dear students, on the basis of your reading of the passage, write true or false for the following statements. आपको जो नीचे statements दी हुई हैं, इनमें आपको true और false लिखना है. So, first one हम read करते हैं. First is Sahu saw his chance and proposed the name of Jumman at the head punch. साहू ने अपना चांस मारा. उसने सोचा
कि मैं जुम्मन को हेड पंच बना देता हूँ, तो वो मेरे फेवर में डिसीजन लेगा अपने एनिमी, अपने दुश्मन अलगू, जो उसका दुश्मन, हालांकि वो उसका फ्रेंड था लेकिन उसका एनिमी बन गया था उसके लास्ट डिसीजन की वजह से. सो दिस इज ट्रू. Next is Juman announced that Sahu should not pay Algu the price of bullock. जुम्मन ने अनाउंस किया था कि साहू जो है अलगू को जो बलक का प्राइस है, जो बुलक के पैसे हैं जो उसने खरीदा था, उसका पैसा वो नहीं देगा. नहीं, उसने बोला था उसका पैसा देगा क्योंकि ही वॉज वेरी मच फिट एंड फाइन. सो एनिमी और अ फ्रेंड. एक पंच जो है उसको वो सिर्फ जस्टिस को पहचानता है, जस्टिस करता है, और उसका कोई भी एनिमी, कोई भी फ्रेंड नहीं होता. दिस विल बी ट्रू. जुम्मन रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज वंस ही बिकेम हेड पंच. यस, उसने रियलाइज़ किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जैसे ही वो हेड पंच बन गया था. नेक्स्ट इज अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी. और दोनों ने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया, एक दूसरे के साथ वो रोए थे ना एक दूसरे को गले लग के, और बहुत ही एक दूसरे को प्यार किया. येस, दिस विल बी ऑल्सो ट्रू. सो माई डियर स्टूडेंट्स, आप ये सारी अपनी वर्कशीट इसको रीड करेंगे और ये जो ट्रू फॉल्स हैं इनको अपनी नोटबुक में करेंगे और मुझे सेंड करेंगे. साथ ही साथ आपका एक होमवर्क है, फेयर प्ले जो आपका चैप्टर है वो आपको कंप्लीट रीड करना है. फिर से फुल स्टोरी आप रीड करेंगे घर पे, और उसकी कोई भी जो रीडिंग की रिकॉर्डिंग है 2 मिनट्स की, एनी वेयर इन द चैप्टर, कहीं से भी चैप्टर की 2 मिनट्स की रीडिंग आप अपने टीचर को सेंड करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.